हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द एजुकेशन ग्रुप बाय विकास कुमार में स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत हम लोग एक फेमस कोट से करते हैं। टॉक टू योर सेल्फ वंस इन अ डे, अदरवाइज यू मे मिस मीटिंग एन एक्सीलेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अर्थात दिन भर में समय निकाल कर एक बार अपने आप से बात कर लीजिए, वरना आपको लगेगा कि आप इस दुनिया के सबसे शानदार इंसान से बात करने का मौका खो रहे हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, पहला वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था प्रेसिडेंट के बारे में, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। लिस्ट ऑफ पीएम। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक वो इस पद पर बने रहे और उनका जन्म प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में वहाँ पे हुआ 14 नवंबर 1889 को, और उनका निधन न्यू दिल्ली में 27 मई 1964 को हुआ। और वो इस देश के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम रहे, अर्थात सबसे ज़्यादा समय तक वो इस देश के पद पर बने रहे। 16 साल 9 महीने 12 दिन, 16 ईयर्स 9 मंथ्स 12 डेज तक वो इस देश के, यानी 16 साल 9 महीने 12 दिन तक वो इस देश के प्रधानमंत्री रहे और काफ़ी शानदार कार्यकाल रहा। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्होंने अपना दायित्व बखूबी निभाया। अब आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री। दूसरे पीएम के रूप में लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है। हालांकि जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद कुछ समय के लिए एक्टिंग पीएम यानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारीलाल नंदा ने अपना कार्यभार संभाला था, मगर हम लोग अभी एक्टिंग पीएम के बारे में नहीं देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे दूसरे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ लाल बहादुर शास्त्री को 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। ठीक है, वो इस देश के पीएम रहे और उनका जन्म मुगल सराय जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ पे हुआ था, और उनका निधन 11 जनवरी 1966 को ताशकंद जो कि अभी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद उस समय यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, और काशी विद्यापीठ से उन्होंने स्नातक की डिग्री ली, जिस कारण उन्होंने अपने नाम के आगे शास्त्री बाद में लगाया। वो पहले श्रीवास्तव लगाते थे, मगर उनका इस टाइटल में, इस सब जाति प्रथा में, धर्म में, भेदभाव में उनका विश्वास नहीं था लाल बहादुर शास्त्री का, तो इसलिए उन्होंने अपने टाइटल को हटा के शास्त्री लगा लिया। शास्त्री मतलब जो शास्त्र का जानकार हो। ठीक है, और वो इस देश के विदेश मंत्री भी रहे 1964 से 1966 तक, और रेल मंत्री, होम मिनिस्टर और वाणिज्य मंत्री होने का भी उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस देश के रेल मंत्री भी रहे, होम मिनिस्टर भी रहे और वाणिज्य मंत्री भी रहे वो इस देश के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग देश के तीसरे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की, आयरन लेडी। ठीक है, आयरन लेडी की बात करते हैं। इंदिरा गांधी 24 जून 1966 से 24 मार्च 1977 तक, 1977 तक वो इस देश की प्राइम मिनिस्टर रही। टाइम मैगजीन ने उनके बारे में एक बार कटाक्ष किया था कि भारत की बागडोर एक ऐसी महिला के हाथ में जिसमें भारत मुसीबत से, संकट से गुजर रहा है, उसमें भारत जैसे देश की बागडोर एक महिला के हाथ में है। मगर उसी टाइम मैगजीन ने 1976 को इंदिरा गांधी के बारे में लिखा था कि वुमेन ऑफ द ईयर का टाइटल उनको दिया। तो जो टाइम मैगजीन ने कभी एक ज़माने में कटाक्ष किया था उन पर कि एक परेशानी में जो भारत है उसकी बागडोर एक महिला के हाथ में है, मगर उसी इंदिरा गांधी ने बाद में जाके पूरे देश दुनिया सभी को साबित कर दिया कि उन्होंने अपना पराक्रम साबित कर दिया, और फिर बाद में उनको आयरन लेडी का भी खिताब मिला। और प्रयागराज में उनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1917 ईस्वी को। ठीक है, और प्रियदर्शनी उनके बचपन का नाम था, जो नाम उनको टैगोर ने दिया था जब वो शांति निकेतन पढ़ने के लिए गई थी इंदिरा गांधी। ठीक है, और उन्होंने एक फेमस नारा भी दिया था, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा दिया, और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे लंबा कार्यकाल अब तक का उनका रहा। 16 साल लगभग वो इस देश की प्राइम मिनिस्टर रही, और आपातकाल उन्होंने लगाया था 25 जून 1975 को। ठीक है, यह भी एक बहुत ही फेमस जानकारी है। उसके बाद देश के फोर्थ प्राइम मिनिस्टर बनने का खिताब मिला मोरारजी देसाई को 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक वो इस देश के प्राइम मिनिस्टर रहे, और वो गुजरात से बिलोंग करते थे, गुजरात, और जनता दल उनकी पार्टी का नाम था। और उनको वो एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनको भारत का भी सर्वोच्च पुरस्कार मिला और पाकिस्तान का भी सर्वोच्च पुरस्कार मिला। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो कि हम लोग जानते हैं भारत रत्न, जिसकी शुरुआत 1954 को हुई थी, तो निशाने पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार, जिस तरह भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है, उसी तरह पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशाने पाकिस्तान है। ये दोनों पुरस्कार उनको मिला। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होने का सौभाग्य जीएल नेहरू को मिला, और उनके निधन के बाद कुछ समय के लिए गुलजारीलाल नंदा लगभग 13 दिनों के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे। फिर लाल बहादुर शास्त्री, दुर्भाग्य से उनका भी निधन पद पर रहते हुए ताशकंद में हो गया। फिर कुछ समय के लिए गुलजारीलाल नंदा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के बने थे। फिर इंदिरा गांधी
1977 तक, और फिर मोरारजी देसाई इस देश के चौथे। तो फर्स्ट ये हो गए पीएम, दूसरे ये, तीसरे थर्ड इंदिरा गांधी और फोर्थ मोरारजी देसाई। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। चौधरी चरण सिंह इस देश के 5वें प्रधानमंत्री बने, पीएम बने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक, ठीक है। और उनका जन्म हापुड़ में हुआ था, ठीक है, और उनका निधन दिल्ली में हुआ था। 1987 को निधन हुआ और उनका जन्म हापुड़ में 1902 में हुआ, ठीक है। वह इस देश के डिप्टी पीएम भी बने 1979 में, और उनकी पार्टी, जिस पार्टी से वो बिलोंग करते थे वो थी जनता पार्टी, ठीक है। इनको किसानों का भी नेता कहा जाता है, किसानों के लिए भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। आगे बढ़ते इंदिरा गांधी, इनके बारे में तो पहले बता ही दिए हैं। 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 को तक वो इस देश की पीएम रही, और जब वो पीएम थी तो उस समय वो उस पद पे बनी हुई थी। उन्हीं के अपने बॉडीगार्ड ने, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उनके ही घर पे सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने, जो कि उन्हीं के मतलब अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड थे, उन्हीं ने उनकी हत्या कर दी, असैसिनेट कर दिया। आगे राजीव गांधी, उनके पुत्र इस देश के फिर प्राइम मिनिस्टर बने। 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक बने, और उनका जन्म मुंबई में हुआ था और उनका निधन 21 मई 1991 को हुआ। और वो काफ़ी आधुनिक सोच विचारधारा के व्यक्ति थे। श्री पेरम्बूर में उनको भी असैसिनेट कर दिया गया, और कैम्ब्रिज से उन्होंने अपनी पढ़ाई की, और इंपीरियल कॉलेज लंदन से उन्होंने अपनी पढ़ाई की, और देश में बहुत सारे आधुनिक और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया। हालांकि राजनीति की तरफ उनका रुझान नहीं था, मगर फिर बाद में उन्होंने, चूँकि संजय गांधी उनके छोटे भाई थे, तो उनका निधन हो गया, और उसके बाद इंदिरा गांधी, उनकी माँ के गुजरने के बाद उनको इस देश का पदभार संभालना पड़ा। आगे नेक्स्ट, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक वो इस देश के प्रधानमंत्री रहे। प्रयागराज में उनका जन्म हुआ था, और उनकी पार्टी जन मोर्चा थी, और मंडल कमीशन लाने में उनका बहुत ही अहम योगदान था। मंडल कमीशन आप लोग जानते हैं कि इसमें ओबीसी को 27% आरक्षण जिसके तहत दिया जाता है। आइए, श्री चंद्रशेखर, वो इस देश के 9वें प्राइम मिनिस्टर बने 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक, ठीक है। और उनका जन्म यूपी में बलिया में हुआ था, और काफ़ी छोटा कार्यकाल रहा उनका। आगे नेक्स्ट, 10वें प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव, इनका पूरा नाम है पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक वो इस देश के प्राइम मिनिस्टर रहे, और मैंने बता ही दिया 10वें पीएम भी थे वो। चलिए ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप लोग इतना समझे होंगे। चलिए, तो हम लोग अभी तक देख चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, अटल बिहारी वाजपेयी, 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक वो इस देश के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। और उनका जन्म ग्वालियर में हुआ, जो कि आप जानते हैं अभी मध्य प्रदेश में है, और 25 दिसंबर 1924 को उनका जन्म हुआ था। और उन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग जो है, मोदी सरकार ने घोषणा की गुड गवर्नेंस डे, यानी 25 दिसंबर को उन्हीं के जन्म दिवस पर गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और वो उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है एमए पॉलिटिकल साइंस से किया था, और बाद में उनको जर्नलिस्ट का भी शौक था, जर्नलिस्ट के रूप में भी उन्होंने कुछ दिन काम किया। और 1951 में उन्होंने जनसंघ पार्टी बनाई, जनसंघ बनाया, जो पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम से बनाया, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न का भी अवार्ड मिला, और बहुत ही शानदार पॉलिटिशियन थे वो, बहुत ही महान पॉलिटिशियन थे, उनका बहुत नाम है हमारे भारतीय राजनीति में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी ही सबसे, जैसे जिस तरह मैंने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे अधिक समय तक लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम थे इंडिया, उसी तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिनों के लिए पीएम बने थे, सबसे छोटा कार्यकाल उन्हीं का रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, एचडी देवी गौड़ा, 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक वो इस देश के पीएम रहे, ठीक है। और वो कर्नाटका के 11वें नंबर के सीएम भी थे, ठीक है, कर्नाटका के 11वें नंबर के सीएम थे। और उनका एचडी देवी गौड़ा, तो इनका पूरा नाम हुआ हरदन हल्ली डोडे गौड़ा, ठीक है। एचडी देवी गौड़ा, हरदन हल्ली डोडे गौड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, IK गुजराल यानी इंद्र कुमार गुजराल, इनका पूरा नाम हुआ। 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक वो इस देश के पीएम रहे, और वो इस देश के 12वें पीएम थे। और उनका जन्म झेलम, जो कि पाकिस्तान में है, 1919 में हुआ था, और वो जनता पार्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट, फिर अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्राइम मिनिस्टर बने 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक, ठीक है। और वो इस देश के एक्सटर्नल अफेयर्स
मिनिस्टर भी रहे 1977 से 1979 तक। और जैसा कि मैंने बताया 13 दिनों के लिए वो प्राइम मिनिस्टर रहे अटल बिहारी वाजपेयी। अब आते हैं नेक्स्ट, डॉक्टर मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक वो इस देश के प्रधानमंत्री रहे और वो इस देश के 13वें पीएम थे, 13th नंबर के पीएम थे। और वो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे, काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे। और 1982 से 1985 तक वो इस देश के आरबीआई के गवर्नर यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे वो 2005 से 2006 तक। तो काफ़ी शानदार, बहुत विद्वान व्यक्ति थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और वो उनकी पार्टी थी आईएनसी यानी कांग्रेस से बिलोंग करते थे, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और अब अभी जो सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो 26 मई 2014 से लेकर अब तक इस पद पर बने हुए हैं, ठीक है। तो 2 टर्म, उनका दूसरा टर्म चल रहा है अभी, ठीक है। 14 से 19 तक रहे, फिर 19 से 24 तक वो रहेंगे और फिर इलेक्शन होगा। और तो 2 बार मनमोहन सिंह भी रहे और उसके बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी 2 बार रहे, ठीक है। अब देखते हैं, तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, नेक्स्ट एचडी देवेगौड़ा, आईके गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी फिर बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह और फिर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो अटल बिहारी वाजपेयी को 3 बार प्राइम मिनिस्टर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो एक बार 13 दिनों के लिए बने, एक बार लगभग 1 वर्षों के लिए बने और एक बार 5 वर्षों के लिए बने, ठीक है। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी अभी वर्तमान में बने हुए हैं। तो आई होप आप लोग, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को आज हमने लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में, ऐसे तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोलने के लिए बहुत सी बातें हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल काफ़ी 5 साल होता है, तो बहुत लंबा अरसा होता है, तो बहुत से मुख्य काम उसमें शामिल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मनमोहन सिंह के समय में सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारे देश में आया। और नरेंद्र दामोदर मोदी ने भी बहुत सारे काम किए। तो इसी तरीके से हर प्राइम मिनिस्टर अपने कार्यकाल में बहुत से ठोस डिसीजन लेते हैं। जैसे इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को बनाने में अहम भूमिका निभाई, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, प्रीवी पर्स को खत्म किया। तो ऐसे बहुत से काम है जो प्राइम मिनिस्टर के होते हैं। तो कभी हम लोग अगर अचीवमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम लोग प्राइम मिनिस्टर के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है। एक आउटलाइन था कि लिस्ट ऑफ पीएम माने क्रम वाइज कि किन्होंने देश को सर्व किया। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।